आज का जो हमारा टॉपिक है WDS, ठीक है ना। WDS फुल फॉर्म विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है। Yes. WDS का यूज क्या है, इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, आप नेटवर्क में क्या बेनिफिट उठा सकते हो इसका। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, आपने एक नया सेटअप लगाया कंपनी का, ठीक है ना। अब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं, या नंबर ऑफ होस्ट मशीन जो हैं, वो 1000 है, ठीक है। होस्ट Yes. मशीन, अब हर मशीन पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो Yes. बेसिकली आपको आप जो विंडो इंस्टॉल करोगे उन होस्ट मशीनों में, आपके पास कितने तरीके हैं कि आप कितने तरीके से विंडो इंस्टॉल कर सकते हो होस्ट मशीन पे। So one by one. बोलो। नहीं नहीं तो मतलब फाइल को शेयर भी कर सकते हैं एक शेयर्ड फोल्डर में डाल के। नहीं नहीं, विंडोज इंस्टॉल करनी है फ्रेश मशीन में। यस सर। तो विंडो ओके। इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या कौन कौन से वे हैं होते हैं, या कौन कौन से वे आप जानते हो, कितने तरीके से आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो मशीन में। सर एक यूएसबी में डाल के कभी इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू, यानी, है ना। यस सर। अच्छा, पहला तरीका चलो पेन ड्राइव के थ्रू, दूसरा तरीका। सर सीडी अगर सॉफ्टवेयर इमेज हाँ, है तो। विंडो सीडी है अगर आपके पास, तो पहला तरीका यही है एक्चुअली। विंडो सीडी है तो यस विंडो सीडी से आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो मशीनों पे जाकर। और दूसरा तरीका ये है कि यस। आपके पास इमेज है विंडोज की, तो आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना के उस विंडो को उस विंडो की इमेज को उसमें कॉपी करके बूटेबल पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव के थ्रू भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली ये दो तरीके होते हैं विंडो इंस्टॉल करने के मशीनों पे। अब कंसेप्ट यहाँ पे यस। ये है कि 1000 मशीनें हैं आपके पास, 1000। अब 1000 का मतलब ये है कि आप अगर एक दिन में अगर 20 मशीनें भी कर रहे हो, तो कितना टाइम लग जाएगा आपको सारी मशीनें फिनिश करने में। क्योंकि आपके पास इतनी सीडी तो हो नहीं सकती विंडोज की, और यस। ना इतनी पेन ड्राइव हो सकती कि एट द सेम टाइम आप 50 मशीनों पे इंस्टॉलेशन चला दो या 100 मशीनों पे इंस्टॉलेशन चला दो। तो ये तो पॉसिबल है यस नहीं। सर। आपको पेन ड्राइव ज्यादा से 4 5 या 6 होंगी या 10 भी होंगी, तो एट द सेम टाइम आप सिर्फ 10 मशीन पे ही इंस्टॉलेशन चला सकते हो, ठीक है ना। विंडो सीडी भी इतनी नहीं होगी, तो विंडो सीडी में भी एक विंडो सीडी के थ्रू भी अगर आप करोगे, तो उसके लिए भी आपके पास इतनी विंडो सीडी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर सको सारी इंस्टॉलेशन। बट यहाँ यस। पर एक तरीका और है। एक तरीका है हमारा इंस्टॉलेशन का, तीसरा तरीका वो होता है WD इंस्टॉलेशन थ्रू लैन। लैन के थ्रू इंस्टॉलेशन करना, ठीक ठीक है ना। यस सर। हम लैन के थ्रू कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, और लैन के थ्रू इंस्टॉलेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एट द सेम टाइम जितनी चाहे उतनी मशीनों पे आप इंस्टॉलेशन चला सकते हो। यानी अगर 1000 यस। मशीन है ना, तो 1000 में ये यस। है कि 100 मशीनों पे एट द सेम टाइम चला दो आप इंस्टॉलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस। और इसके लिए ना तो आपको किसी पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी सीडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके। ये लेकिन ये कैसे होगा लैन के थ्रू, ये इसके लिए हमें एक सर्वर मशीन लगेगी, उस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज लगेगी, यानी डोमेन कंट्रोलर डीएनएस के साथ। फिर उसके ऊपर हमें एक डीएचसीपी चाहिए, डीएचसीपी के बाद हमें यहाँ पर WDS सर्विस, ये हम WDS सर्विस के थ्रू करेंगे, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है ना। यस सर। यानी विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का यूज क्या है, टू इंस्टॉल द विंडोज ऑन होस्ट मशीन थ्रू लैन, सिंपली अगर कहें, यस। ठीक है। यस। तो विंडोज सर्वर 2008 के अंदर ये सर्विस WDS आई। इससे पहले ये सर्वर 2003 के अंदर RIS के नाम से आती थी, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ठीक है। सर्वर 2003 के यस। अंदर ये WDS सर्विसेज RIS सर्विसेज के नाम से थी, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। और 2008 में इसका नाम WDS कर दिया गया। 2008, 2012, 2016, 2019 जो हमारी विंडोज सर्वर मशीन, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब के अंदर इसे WDS के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यस सर। तो WDS सबसे ऊपर हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल के इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। यस। लिख ली सर। लिख ली। अब एक काम करो, ये सिनेरियो बनाओ। देखो यहाँ पर हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है MIS.com के नाम से। WDS सर्विस इंस्टॉल करने के लिए इसकी प्री रिक्वायरमेंट है DC होना चाहिए, DNS होना चाहिए, DHCP होना चाहिए। इनके बिना WDS नहीं चलेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। यस सर।
ये सिनेरियो बना लो WDS हेडिंग डाल के। Yes. बना ली सर। ठीक है, अब सबसे पहले WDS के लिए रिक्वायरमेंट लिखो। रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट डालो। Yes. विंडोज सर्वर मशीन। दूसरी रिक्वायरमेंट डालो। Yes, sir. दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी सेट द आईपी। Yes, sir. तीसरी रिक्वायरमेंट लिखो, इंस्टॉल डोमेन कंट्रोलर विद DNS। Yes. फोर्थ रिक्वायरमेंट लिखो, DHCP इंस्टॉलेशन DHCP इंस्टॉलेशन। Yes. एंड कॉन्फ़िगरेशन। Yes. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लिखो, इंस्टॉल WDS रोल। Yes. अगली रिक्वायरमेंट लिखो, कॉन्फ़िगर boot image and install image in WDS। इंस्टॉल Sir. क्या है, कॉन्फ़िगर boot image and install image in WDS। Yes. हो गया रिक्वायरमेंट? Yes, sir. ठीक है, सिनेरियो के बाद लिखी है ना रिक्वायरमेंट? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं। हमारे पास एक विंडोज सर्वर मशीन है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं हम वन बाय वन। हमारा ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर है ये मशीन, DHCP भी है, तो हमारे लिए इजी हो गया ये काम, ठीक है ना। Yes. जैसे इस मशीन में वन बाय वन हम रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, सेट द आईपी। सर्वर मशीन हमारे पास है ये। सबसे पहले आईपी चेक कर लेते हैं। आईपी सेट है ऑलरेडी 10.1 और DNS में भी 10.1 है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉल Domain controller डोमेन machine. कंट्रोलर सर्वर, है ना। Yes. डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर भी हमारा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो दिखा देता Yes. हूं मैं आपको, हमारे डोमेन कंट्रोलर का नाम क्या है। राइट क्लिक, माय कंप्यूटर, MIS. प्रॉपर्टीज, MIS.com, ठीक है ना। MIS.com नाम से डोमेन ऑलरेडी चल रहा है इस पे। ये वेरीफाई करने के लिए सर्वर मैनेजर में टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर डोमेन नेम दिखा रहा है MIS.com, ठीक है ना। Yes. बल्कि इसमें यूजर भी बने हैं, U2 U3 U4 U1, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर Yes. दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। Yes. तीसरी Yes. रिक्वायरमेंट है हमारी, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर। तो DHCP भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास, ये ना। तो DHCP भी Yes. वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या नेटवर्क चल रहा है DHCP के अंदर, प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो टूल्स में जाएंगे, DHCP सर्वर, यहाँ पे ये हमारा DHCP अनऑथराइज हुआ है, तो यानी कॉन्फ़िगर हो रखा है प्रॉपर, बट
रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, DHCP को भी। एक्टिवेट कर लेते हैं, एक्टिवेट नहीं हो रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो DHCP में हमारा प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। इसमें देख लेते हैं क्या स्कोप, हमने स्कोप सेट किया हुआ है 10 के नेटवर्क का। ठीक है, और इसमें जो IP की रेंज है हमारे पास वो क्या है, 10.2 से लेकर 10.2.5 तक है। 10.2 से 100 रिजर्व है, तो 10.101 पहला IP मिलेगा। ठीक है, DHCP की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब हम क्लाइंट मशीनों को लैन से बूट कराएंगे, यानी ये जो हमारी क्लाइंट मशीनें हैं, जब इनको हम लैन से बूट कराएंगे तो लैन से बूट होने के लिए और सर्वर से कनेक्ट होने के लिए इन्हें आईपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो पहले डोमेन कंट्रोलर सर्वर क्या करेगा, डीएचसीपी के थ्रू डीएचसीपी ने आईपी देगा पहले। जब इन्हें आईपी मिल जाएगा डायनेमिकली, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद ये डोमेन कंट्रोलर और डब्ल्यूडीएस से अपनी कनेक्टिविटी बनाएंगे। यानी सबसे पहले डीएचसीपी आईपी देगा इन मशीनों को कनेक्ट होने के लिए डोमेन कंट्रोलर से। भले इन पे विंडो नहीं है, बट आईपी कैसे देगा ये ऑफलाइन में भी आईपी दे सकता है। मतलब कैसे, जैसे आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट होते ही इसका लैन कार्ड सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो लैन कार्ड जैसे स्टार्ट होगा वो डायनेमिक आईपी उठा लेगा डीएचसीपी से। तो जब आईपी उठा लेगा, आईपी उठाने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा डोमेन कंट्रोलर डीएचसीपी से। ठीक है ना? तो इसकी हमें डीएचसीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ, क्योंकि सारी जो इंस्टॉलेशन है, विंडोज डिप्लॉयमेंट जो होगा सारा, वो किस चीज के ऊपर होगा, सारा लैन के ऊपर। और लैन के ऊपर करने के लिए हमें एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस। ठीक है ना? तो जब तक आईपी नहीं होगा उस मशीनों पे, वो विंडो एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए सर्वर मशीन से। कनेक्टिविटी पहले कनेक्टिविटी बनेगी इनकी, है ना? क्लियर है सर। तो यहाँ पे हमारी डीएचसीपी तक पूरी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, अगली रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉल WDS रोल। हाँ, इंस्टॉल WDS रोल। तो लिख लो, हेडिंग डालो, हाउ टू इंस्टॉल WDS रोल। इसमें पॉइंट बना के लिखना। पहले पॉइंट लिखना, क्रिएट ए फोल्डर इन एनी ड्राइव विद एनी नेम। क्रिएट ए फोल्डर इन एनी ड्राइव विद एनी नेम। तो यहाँ पर देखो, हम सी ड्राइव में ही एक फोल्डर बना देते हैं। इस फोल्डर का नाम रख देते हैं एग्जांपल WDS। ठीक है, तो एक फोल्डर बनाया हमने किसी भी ड्राइव में। ये हमारा WDS जो रोल है उसे इंस्टॉल करने से पहले करोगे ये काम। ठीक है, एक फोल्डर बनाओगे किसी भी ड्राइव में किसी भी नाम से। फोल्डर बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए गो टू द सर्वर मैनेजर। Go to the server manager, add role and feature. Next. फिर से next. Next. 3 टाइम next करने के बाद यहाँ पर देखो रोल्स के अंदर ही मिल जाएगा WDS आपको, है ना? रोल्स में देखो नीचे से थर्ड ऑप्शन, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये लिख लो, ये बॉक्स बना लो, चेक का साइन लगा लो उसमें विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, 2 टाइम नेक्स्ट, 3 टाइम नेक्स्ट। जब आप 3 टाइम नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये WDS के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करेगा। ट्रांसपोर्ट सर्वर करेगा, डिप्लॉयमेंट सर्वर करेगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट, 4 टाइम नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल।
ये रोल हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना, Yes. सक्सेस इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद WDS रोल इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब हेडिंग डालो। हेडिंग से पहले एक काम कर लेना, सेकंड पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट आपने रोल को इंस्टॉल किया WDS के, सेकंड पॉइंट लिखना इंसर्ट Yes, sir. insert that Windows DVD Yes. in DVD-ROM Yes. which you want to deploy. ठीक है ना, यानी आप उस विंडोज डीवीडी को या सीडी को डीवीडी रोम में डालेंगे जो विंडोज आप होस्ट मशीनों पे इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, जो भी विंडोज आप क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय करना चाहते हो, उस विंडोज की डीवीडी आप डीवीडी रोम में डालोगे, अगर डीवीडी है तो। अगर डीवीडी नहीं है, आपके पास आईओएस इमेज है या फिर आपके पास इमेज है, तो पेन ड्राइव से वही बूटेबल बना के और पेन ड्राइव के अंदर उसका सेटअप कॉपी करके उस पेन ड्राइव को भी आप लगा सकते हो अपने कंप्यूटर से। ठीक है, Yes. Yes. तो यहाँ पर मेरे पास तो iOS इमेज है विंडोज 7 की, तो मैं क्या करता हूँ, इसके सीडी रोम में, सेटिंग में जाके इसकी सीडी रोम में विंडोज 7 सपोज दैट मुझे डिप्लॉय करनी है, तो विंडोज सीडी रोम में जाके विंडोज 7 का iOS का पाथ बता देता हूँ। मेरे पास iOS पाथ पड़ा है, iOS की इमेज पड़ी है विंडोज 7 की। ये रही विंडोज 7, ठीक है ना, तो मैंने विंडोज 7 का पाथ बताया यहाँ पे। ठीक है, Yes. क्लियर है यहाँ तक तो? Yes, sir. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट में लिखो कॉन्फ़िगर WDS, कॉन्फ़िगर WDS। Yes. WDS कैसे कॉन्फ़िगर करोगे आप? WDS कॉन्फ़िगर करने के लिए गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, Yes. टूल्स में जाओगे तो यहाँ पर विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा। टूल्स के अंदर Yes. विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, Yes. आपके सामने एक विंडो ओपन होगी यहाँ पे WDS के नाम से। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्वर दिखाई देगा, सर्वर ऑप्शन, इसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड सर्वर ऑप्शन। Yes. जब आप इसे सर्वर ऑप्शंस को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम दिखाई देगा। अब इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे इस पे, राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम। Yes. ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्फ़िगर सर्वर। Yes. एक विंडो ओपन होगी आपके सामने, Yes. नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप WDS को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंस्टॉल करना चाहते हो या स्टैंड अलोन सर्वर या विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी के करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट रखोगे आप इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी, यानी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, Yes. Yes. नेक्स्ट, यहाँ पर देखो पाथ पूछ रहा है आपसे,
पाथ किस चीज का पूछ रहा है? ये पाथ उस चीज का पूछ रहा है कि जहां पर आप WDS की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करोगे, जो भी आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो सारी कहाँ स्टोर होगी, तो उसके लिए ये पाथ पूछ रहा है आपसे। इसी चीज के लिए हमने वो फोल्डर बनाया था, WDS फोल्डर बनाया था ना सबसे पहले, तो वो Yes, फोल्डर yes. हमें उस फोल्डर का पाथ देना है यहाँ पर। तो लिख लो पाथ, पाथ के अंदर क्लिक ऑन ब्राउज, गिव द Yes. क्रिएटेड फोल्डर पाथ, जहां पर भी वो फोल्डर होगा उसका पाथ देना है। गिव द क्रिएटेड फोल्डर पाथ हमने सी ड्राइव में बनाया था, किस नाम से? WDS के WDS. नाम से, है ना? ओके, Yes. ये हमने सी ड्राइव में पाथ दे दिया कि सी ड्राइव में WDS फोल्डर है जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होगी WDS की। आप कोई और भी नाम रख सकते हो इसका फोल्डर का, है ना, जैसे कि मैंने लिखवाया एनी नेम, गिव एनी नेम। Yes. नेक्स्ट, Yes. डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस करेंगे। Yes. Yes. नेक्स्ट करोगे, यस करोगे। यस करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये दोनों ऑप्शन लिख लो जरा फटाफट, है ना। डोंट लिसन ऑन DHCP वर्जन 6 पाथ, यानी DHCP वर्जन 6 पाथ को ये लिसन नहीं करेगा। और उसके बाद है कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शन ऑन प्रॉक्सी DFC, ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट रहेंगे, याद रखना। Yes. Yes. ये ऑप्शन लिख लेना, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। Okay. Yes. नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन होगा आपका सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसके अंदर देखो होगा डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट मशीन, रिस्पॉन्ड टू ओनली नॉन क्लाइंट मशीन, रिस्पॉन्स टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर, नॉन अननोन, इसको सिलेक्ट कर लोगे आप। थर्ड ऑप्शन, रिस्पॉन्स टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर नॉन अननोन, यानी जान पहचान क्लाइंट मशीन हो या ना हो, अननोन मशीन भी हो तो भी ये रिस्पॉन्स देगा उस मशीन को WDS, ठीक है। Yes. Yes. नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट फिनिश, ठीक है ना, फिनिश किया। तो यहाँ पर देखो अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपके सामने। Yes. तो अभी इन ऑप्शन में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी। तो यहाँ पर देखो अभी जो हमारा कंप्यूटर नेम डोमेन नेम था उस पे ब्लैक कलर का साइन आ रहा है। ब्लैक कलर का साइन का मतलब ये है कि ये अभी रेडी नहीं है। तो इसके लिए हम इसे रेडी करने के लिए लिखो अगेन राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम, Yes. ऑल टास्क, ऑल टास्क के अंदर ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का। आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? स्टार्ट। Yes. तो स्टार्ट कर देंगे इसे। सक्सेसफुल स्टार्ट हो गई है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। ओके, देखो ग्रीन कलर का साइन आ गया, है ना। तो ये ग्रीन कलर का साइन रहना चाहिए। तो ग्रीन कलर का साइन का मतलब ये है कि रनिंग में आपका WDS, ठीक है। देखो WDS तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, रोल भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी इसके अंदर हमने विंडोज की इमेज नहीं बताई या विंडोज का सेटअप कॉन्फ़िगर नहीं किया। जो क्लाइंट को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना, क्लाइंट मशीन को पे जो आपको डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए जो विंडो आपको डिप्लॉय करनी है अब उसकी इमेज को कॉन्फ़िगर करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। Okay. हमने जो सेकंड पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा था? इंसर्ट द विंडोज दैट विंडोज डीवीडी इन डीवीडी रोम दैट यू वांट टू डिप्लॉय या दैट वांट टू इंस्टॉल यू वांट टू इंस्टॉल ऑन क्लाइंट मशीन, है ना, सेकंड ऑप्शन। तो उस ऑप्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। Yes. यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल इमेज, बूट इमेज। तो पहले आपको क्या करना है, टू कॉन्फ़िगर द बूट इमेज।
हेडिंग डाले ना, तो कॉन्फ़िगर द बूट इमेज, Yes. राइट क्लिक ऑन बूट इमेजेस, ये जो बूट इमेज ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे राइट Yes. क्लिक करना है आपको, ऐड बूट इमेज, Yes. क्लिक ऑन ब्राउज, Yes. ब्राउज करने के बाद ओपन करोगे सीडी रोम, ओपन सीडी रोम, क्योंकि विंडोज डीवीडी हमारी सीडी रोम में पड़ी है। अगर पेन ड्राइव कॉन्फ़िगर होती तो पेन ड्राइव ओपन करते। Yes. ओपन सीडी रोम, Yes. सीडी रोम जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको, सोर्सेज आ रहा है, सोर्सेज फोल्डर, ओपन करेंगे इसे, Yes, sir. ओपन सोर्सेज फोल्डर, Yes. ओपन सोर्सेज फोल्डर जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे लास्ट में दो फाइलें पड़ी, दो फाइलें मिलेंगी आपको, boot.vim और install.vim। तो यहाँ पर आप अभी बूट इमेज कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो बूट इमेज इंस्टॉल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको boot.vim फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट boot.vim फाइल, Yes. क्लिक ऑन ओपन, सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो boot.vim फाइल का पाथ सेट हो गया है ना। Yes. नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेटअप आ गया, 86 है यानी 32 बिट का सेटअप है, ये 32 बिट विंडोज है, ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट 2 टाइम नेक्स्ट किया, फिर 3 टाइम, थर्ड टाइम भी आप नेक्स्ट करोगे, ये आपको दिखाएगा कि बूट इमेज आपकी 32 बिट की है। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, देखो ये हमारी बूट इमेज आ गई यहाँ पर, ठीक है ना, बूट इमेजेस के अंदर बूट इमेज आ गई जो हमने कॉन्फ़िगर करी है। अब अगली हेडिंग डाल लो, कॉन्फ़िगर इंस्टॉल इमेज। Yes. कॉन्फ़िगर इंस्टॉल इमेज पे अब यहाँ पे इंस्टॉल इमेज जो ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करोगे, इंस्टॉल इमेज, राइट क्लिक ऑन इंस्टॉल इमेज, ऐड इंस्टॉल इमेज, Yes. यहाँ पे इमेज ग्रुप का नाम दिखाएगा आपको, आप कुछ और एनी नाम, कोई भी नेम रख सकते हो यहाँ पे इमेज ग्रुप का, हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, कुछ नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल ग्रुप 1 डिफॉल्ट नेम आएगा इसका, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ से भी आपसे बूट एक वो इंस्टॉल इमेज का पाथ पूछेगा, तो क्लिक ऑन ब्राउज, ओपन सीडी रोम, सीडी रोम को ओपन करेंगे, ओपन सोर्स फोल्डर, सोर्स फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी install.vim, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट install.vim फाइल, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे ही आप देखो नेक्स्ट करोगे तो ये जो हमारी विंडोज की इमेज पड़ी है इसके अंदर देखो कितने सारे एडिशन है, सारे एडिशन है विंडोज 7 के, जैसे स्टार्टर एडिशन, होम बेसिक एडिशन, होम प्रीमियम एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, अल्टीमेट एडिशन 32 बिट में, ये सारे एडिशन फिर हमारे 64 बिट में भी है, तो सारे विंडोज 7 के एडिशन। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको सारे यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, आप उन एडिशन को सिलेक्ट करोगे विंडोज के जो जिस एडिशन को आप क्लाइंट मशीनों पे इंस्टॉल करना चाहते हो। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ विंडोज 7 प्रोफेशनल 32 बिट इंस्टॉल करनी है मुझे सभी क्लाइंट मशीन पे, तो आप क्या करो बाकी सारी को अनचेक कर दो, तो
ये सारी अनचेक, क्योंकि अगर हम सारी सिलेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा फिर इन्हें कॉन्फ़िगर करने में, ये है ना। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक इमेज सेलेक्ट करी है, विंडोज 7 प्रोफेशनल 32 बिट, क्योंकि हमें सभी क्लाइंट मशीनें पे ये वाली इस विंडोज इंस्टॉल करनी है, विंडोज 7 का ये एडिशन इंस्टॉल करना है हमें, ठीक है। तो जो भी एडिशन आपको इंस्टॉल करना है उस एडिशन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट दैट एडिशन विच यू वांट टू इंस्टॉल ऑन होस्ट मशीन। नेक्स्ट, यहाँ दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्टॉल इमेज इंस्टॉल एडिशन, एक ही एडिशन इंस्टॉल होगा इंस्टॉल इमेज का, विंडोज 7 प्रोफेशनल 32 बिट। नेक्स्ट, देखो ये सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हो गई हमारी इंस्टॉल इमेज भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आ जाएगी आपका इमेज ग्रुप 1 बन के विंडोज 7 का प्रोफेशनल एडिशन आ गया 32 बिट पे, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, पहले बूट इमेज कॉन्फ़िगर करी, फिर इंस्टॉल इमेज। अब ये WDS हमारा सर्वर रेडी है, WDS सर्वर अब हमारा रेडी है विंडोज 7 को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। अब क्या काम करते हैं हम, अगला पॉइंट लिख लो, go to the client machine and enable PXC LAN boot feature from to the BIOS. And enable PXE, sir. PXE LAN boot feature from BIOS, है ना। ये क्या है, ये PXE LAN boot पहले जो हमारी पुरानी मशीनें आया करती थी, जैसे P4, P3, P2 और हमारा ये जो इसके बाद आई हमारी क्या बोलते हैं डुअल कोर, कोर टू डियो, इन मशीनों के अंदर हमारा ये जो फीचर था लैन बूट का, बायोस के अंदर ये डिसेबल हुआ करता था। लेकिन अब जितनी भी हमारी मशीनें आ रही हैं उन मशीनों के अंदर जो लेटेस्ट मशीन है, जैसे i7 है, i5 है, i3 है, इन मशीनों के अंदर ये लैन बूट फीचर जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है बायोस में। लैन अगर आपका ये फीचर इनेबल नहीं है तो आपको बायोस में जाके से इनेबल करना है फीचर को, ठीक है। लैन बूट इनेबल, PXE लैन बूट इनेबल। अगर आप इसे इनेबल नहीं करोगे, क्लाइंट मशीन पे जाकर लैन बूट फीचर को इनेबल नहीं करोगे, तो आपकी मशीन लैन कार्ड से बूट नहीं होगी, ध्यान में रखना। तो हमें यहाँ विंडोज ही लैन के थ्रू इंस्टॉल करनी है, तो लैन के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए हमारा लैन बूट फीचर इनेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नई मशीन बना लेते हैं, ठीक है ना, विंडो इंस्टॉल करने के लिए, प्रैक्टिकल देखने के लिए। WDS हमारा रेडी है यहाँ पर। अब WDS में कुछ नहीं करना, अब आपको क्लाइंट मशीन पे जाना है। पहला काम आपने क्या किया, उसके लैन बूट फीचर को चेक करा कि इनेबल है या नहीं है, और नहीं है तो बायोस में जाके आपने इनेबल कर दिया। दूसरा काम आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक नई मशीन बना लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए, विंडोज कस्टम, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल लेटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है हमें, नेक्स्ट
विंडोज 7 नाम दे देता हूँ तो मैं सी, नया नाम रख देता हूँ और इसका पाथ बता देता हूँ मैं। नई मशीन बना देता हूँ विन 7 सी। वो एंड हो गई। ठीक है, विन 7 सी के नाम से एक वो पाथ बता दिया हमने। नई मशीन बना रहे हैं, प्रोसेसर रैम दे रहे हैं इसे 512 MB, बहुत है, इनफ है। 60 GB हार्ड डिस्क हो गई, चलो ठीक है। तो देखो ये मशीन हमारी रेडी हो गई, विंडोज 7 सी है ना। अब इसका हमने जो लैन बूट फीचर है बाय डिफॉल्ट इस पे हमारा इनेबल रहता है वर्चुअल मशीन के ऊपर। आपको फिजिकल मशीन पे चेक करना है, जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है ना वो फिजिकल मशीन का है, ठीक है। Yes. तो अब हम इसे मशीन को ऑन करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो फीचर इनेबल करने के या चेक करने के बाद। अब अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप? स्टार्ट द मशीन and press start the machine and press F12 key when it got the IP from DHCP। देखो DHCP को सर्च कर रहा है ना ये। Yes. F12 की प्रेस करनी है यहाँ पे, जैसे ही ये आईपी उठा लेगा। देखो अभी इसने आईपी नहीं लिया DHCP से, जैसे ही से आईपी मिल जाएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, F12 की, ये बोलेगा F12 की प्रेस करने के लिए आपको, लैन कार्ड से बूट कराने के लिए। देखो मांग रहा है F12। Yes, sir. मैंने प्रेस नहीं किया, बहुत थोड़ा सा टाइम देगा ये आपको, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको एकदम से इमीडिएट बेसिस पे F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। देखो ये F12 की मांग रहा है ना, प्रेस F12 की नेटवर्क सर्विस बूट, यानी इसने आईपी देखो इसने क्या उठाया था, ये 10 डॉट बूट सर्वर से हमारा कनेक्ट हो गया, दिखा रहा है ना। डाउनलोड WDS NPP फ्रॉम 10.1, यानी 10.1 से कनेक्ट हो गया। और इसे जो आईपी मिला है, देखो क्लाइंट आईपी क्या दिखा रहा है, ये 101, क्योंकि ये 100 तक हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसे आईपी मिल गया। आईपी मिलने के बाद इसने कहा कि अगर आप इसे बूट कराना चाहते हो लैन से तो प्रेस F12 की प्रेस करेंगे, और बहुत कम टाइम देगा ये आपको, सेकंड, कुछ सेकंड ही देगा। अगर आपने प्रेस नहीं किया F12 की तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं इस मशीन को, क्योंकि वो ऑप्शन हमारा चला गया F12 वाला। तो दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट किया हमने मशीन। अब फिर से ये F12 की मांगेगा। देखो DHCP सर्च कर रहा है ना, DHCP को ये इसलिए सर्च कर रहा है क्योंकि इसका लैन बूट इनेबल है। अगर वो फीचर इनेबल ना होता तो ये ऑप्शन ना आता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। Sure. फिर से स्कैन कर रहा है। देखो F12 की मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया देखो कनेक्ट हो रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है कनेक्टिंग का, ये देखो हो गया बूट। Yes. अभी ये कौन सी फाइल बूट हो रही है, देखो नीचे आ भी रहा है, फाइल का नाम क्या आ रहा है, boot.vim, है ना। अभी ये बूट फाइल में जो हमने बूट फाइल कॉन्फ़िगर की थी ना, अभी ये बूट फाइल इंस्टॉल हो रही है। मशीन यानी बूट हो रही है बूट फाइल से। इंस्टॉल इमेज का काम अभी आगे आएगा, जब ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी लोड होनी, उसके बाद इंस्टॉल इमेज का काम स्टार्ट होगा। दोनों में क्या फर्क है वो भी बताऊंगा मैं आपको। बूट इमेज आपकी मशीन को बूट कराएगी, ठीक है ना। बूट, जब आपकी मशीन बूट हो जाएगी तो उसके बाद इंस्टॉल इमेज का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्टॉल इमेज का काम होता है कि जितने भी विंडोज के फीचर है वो सब इंस्टॉल इमेज के अंदर कॉन्फ़िगर रहते हैं, ठीक है।
पहली विंडोज आपके सामने लैंग्वेज पूछ रहा है, नेक्स्ट करना है आपको। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि यूजर नेम, यानी ये ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है, सर्वर से ऑथेंटिकेशन मांग रहा है इंस्टॉल करने के लिए विंडो। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, MIS /यूजर का नाम, यानी डोमेन नेम /यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, ठीक है ना, और उसका पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम में आप ऐसे भी दे सकते हो administrator@mis.com, ऐसे भी बता सकते हो आप, ठीक है। ओके करेंगे। देखो जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज दिखा रहा है ना, इंस्टॉल इमेज। अगर हम जब इंस्टॉल इमेज हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे WDS के अंदर, अगर हम वहां पर एक से ज्यादा विंडोज 7 के एडिशन हमने सेलेक्ट किए होते तो वो सारे आ रहे होते यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने किसी और विंडोज की भी इमेज बना रखी है, इंस्टॉल इमेज, जैसे विंडोज 8 की, विंडोज 10 की, वो सारी दिखाई देंगी यहाँ पर। क्लियर है? फिर उनमें से आपको सिलेक्ट करना है जोन सी विंडो आपको इंस्टॉल करनी है, वो सिलेक्ट करनी है आपको। तो इंस्टॉल इमेज में जितनी भी आप इमेज अपलोड करोगी वो सारी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पर आपको वो विंडो सिलेक्ट करनी है जो आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है ना। तो लिखो सिलेक्ट द विंडोज एडिशन, नेक्स्ट। यहाँ पर दिखा रहे हैं 60 GB पेन ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव का हमारा स्पेस है, तो हम इसकी 2 ड्राइव बना लेते हैं। एक बना लेते हैं हम 40 GB की, और एक बना लेते हैं 20 GB की। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लिखो सिलेक्ट द ड्राइव, select the drive for window installation and next। ये तो पता ही है ना आपको पार्टीशन कैसे बनाते हैं, है ना। ठीक है ना, बस यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ड्राइव को, और जिसमें आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, और नेक्स्ट कर दोगे आप। नेक्स्ट, ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट। ये वाला प्रोसेस, अब देखो WDS रेडी है हमारा, ठीक है ना, ये हमने इस पे स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। अब दूसरी मशीन पे जाओ, अब दूसरी मशीन पे भी इसी तरह स्टार्ट कर दो। अब क्या मुझे यहाँ पर देखो विंडो किसी पेन ड्राइव की हेल्प लगी या किसी सीडी की हेल्प लगी विंडोज की? नहीं, मैं लैन के थ्रू इंस्टॉल कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मैं जितनी चाहे उतनी मशीनों पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमारी विंडोज रेडी हो जाएगी, ठीक है, वर्क करने के लिए। क्लियर है ये WDS? यस सर, क्लियर है सर। चलो अब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ मैं, ये इंस्टॉलेशन चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देख लेना इसकी। यहाँ पर एक छोटी चीज याद रखनी है आपको, जैसे मैंने बूट इमेज कॉन्फ़िगर की यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इंस्टॉल इमेज के अंदर भी विंडोज 7 कर दिया, और बूट इमेज भी मैंने विंडोज 7 की ले ली, ठीक है। बूट इमेज आपको हर विंडोज की अलग अलग बूट इमेज कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक विंडो की इमेज कॉन्फ़िगर कर लो, बूट इमेज, आप उसी एक बूट इमेज से जितनी चाहे उतनी विंडो को बूट करा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो बूट इमेज आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए सब विंडोज के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर जो बूट इमेज कॉन्फ़िगर की है वो विंडोज 7 की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बूट इमेज का यूज, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल इमेज में क्या किया, ऐड इंस्टॉल इमेज में जाकर मैंने विंडोज 10 की, मैंने क्या किया यहाँ पर, विंडोज 10, सपोज दैट मैंने विंडोज, एक मिनट, मैं विंडोज 10 का पाथ सेट कर देता हूँ, यहाँ पे विंडोज 7 का है, क्लिक ऑन ब्राउज। विंडोज 10, देखो विंडोज 10 प्रो है, तो यहाँ पर हमने विंडोज 10 का पाथ सेट कर दिया। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर मुझे विंडोज 10
इंस्टॉल करनी है तो कुछ मशीनों पे विंडोज 7 है, कुछ मशीनों पे, होस्ट मशीनों पे विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से हायर जो हमारी विंडोज है वो कौन सी है, विंडोज 10। तो आप क्या करो, बूट इमेज जो है वो विंडोज 7 का मत रखो, क्योंकि विंडोज 7 सपोर्टेड नहीं है विंडोज 10 के लिए, लेकिन विंडोज 10 सपोर्टेड है विंडोज 7 के लिए। तो आप क्या करो, बूट इमेज तो विंडोज 10 की रख लो, विंडोज 7 की वाली बूट इमेज को डिलीट कर दो, और जो इंस्टॉल इमेज है, इंस्टॉल इमेज में विंडोज 7 की भी रखो और विंडोज 10 की भी रखो। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखो मैंने इंस्टॉल इमेज क्या कर दी, सोर्स में जाके, अब ये जो सोर्स में मैं इंस्टॉल इमेज बता रहा हूँ ये विंडोज 10 की है। यहाँ दिखा रहा है ये 2 एडिशन है विंडोज 10 की, एक तो प्रो है एक होम है, हम प्रो ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर इंस्टॉलेशन चल रही है। इंस्टॉल इमेज के अंदर आप जितनी चाहे उतनी इमेज इंस्टॉल करके रख लो, जैसे आप विंडोज 12 के सर्वर की भी रख लो, विंडोज 10 की भी रख लो, विंडोज 7 की भी रख लो, विंडोज 8 की भी रख लो। अब क्लाइंट को जो भी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या करना है, बस लैन कार्ड, उसके लैन कार्ड पे को जाके इनेबल करना है, और वो तो बाय डिफॉल्ट इनेबल भी मिलेगा आपको, बस आपको लैन से बूट कराना है जाके, और विंडो इंस्टॉल करनी है लैन के थ्रू। ना तो आपको पेन ड्राइव की जरूरत है, ना ही आपको सीडी रोम की जरूरत है। क्लियर? क्लियर है सर। तो देखो मैं इंस्टॉल इमेज में विंडोज 10 भी रख दूंगा, 7 भी रख दूंगा, लेकिन बूट इमेज हमारी एक ही काम कर जाएगी, बस जो भी हायर विंडो होगी आप उसकी बूट इमेज ले लेना। अब यहाँ पे जो बूट इमेज है वो विंडोज 7 की, उसे डिलीट करके मैं बूट इमेज विंडोज 10 की डाल दूंगा, तो वो विंडोज 10 की बूट इमेज दोनों में हेल्प करेगी, 7 में भी करेगी और 10 में भी। क्लियर है? लेकिन अगर 7 की बूट इमेज है आपकी, तो 7 की बूट इमेज सिर्फ 7 को सपोर्ट करेगी, उससे हायर को सपोर्ट नहीं करेगी। क्लियर है? AWDS है ना? पूछना है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारा WDS था, आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, और अभी ये होने दो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसका आउटपुट भी आपको। तो ये WDS अच्छे से क्लियर है ना? WDS? यस सर, क्लियर है सर।